स्टार्ट किए थे। और आज हम लोग इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, चार्ज के बारे में पढ़ रखा है, कितने टाइप के होते थे, उसके बाद में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि अपोजिट चार्ज में क्या और सेम चार्जेस में क्या एक्शन होता है, ये सब चीज़ हम लोगों ने स्टडी किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत स्टडी की। अब हम लोगों के पास में ये आता है कि कोई भी चीज़ को फ्लो करने के लिए, कोई भी चीज़ यदि करंट हुआ है, हीट हुआ है, टेम्परेचर, उसको फ्लो करने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, यानी डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होगी। अब जैसे कि आपको याद होगा कि हम लोग क्या पढ़ते थे, अगर ये मान लीजिए हमारे पास टैंक हो, दो टैंक हो ऐसे करके, हमारे पास दो टैंक है, वाटर टैंक, इसमें टैंक वाटर भरा हुआ, ठीक है, और इसमें मान लीजिए वाइट हाइट, ये ऊपर हाइट तक, बहुत ऊपर तक वाटर फ्लो भरा हुआ है, और बगल में ही एक दूसरा टैंक है, बगल में ही हमने एक दूसरा टैंक बना रखा है और उसके अंदर सेम हाइट का है, लेकिन बात इतनी सी है इसमें वाटर का जो लेवल भरा होगा, वाटर लेवल जो होगा वो क्या है, इसके वाटर लेवल से कम है, यानी कि यहाँ पे इतना ही वाटर था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, होल और इनको कर दिया ज्वाइन, इनको ज्वाइन कर दिया। मैंने ये बोला कि इस पे कैसा है, ये हाइयर पोटेंशियल फ्लो, ये लोअर पोटेंशियल फ्लो, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये ज़्यादा हाइट में वाटर भरा हुआ था और यहाँ पे कम लेवल तक था, वाटर तब तक दोनों में फ्लो होता रहेगा, वाटर यहाँ से वहाँ तक तब तक फ्लो होगा जब तक वाटर का लेवल जितना इसमें बचे उतना ही इसमें आ जाए, यानी कि दोनों जब सेम लेवल में आ जाएंगे, दोनों में वाटर का लेवल जब सेम हो जाएगा तब वाटर फ्लो करना बंद कर देगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि वाटर फ्लो हो रहा होगा, वाटर फ्लो होने के लिए यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इनके बीच। ऐसे ही हम लोग अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर यहाँ बोलते हैं हाइयर टेम्परेचर से, हाइयर पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल से जो टेम्परेचर होगा वो लो पोटेंशियल में जाएगा, लो पोटेंशियल में जा रहा होगा, यानी कि अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है और कोई बॉडी ठंडी है तो क्या होगा, गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की ओर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये तब तक होगा जब तक दोनों में टेम्परेचर सेम ना हो जाए, जब तक दोनों बॉडी इक्वली टेम्परेचर में ना पहुंचे। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम लोग इस कंक्लूजन पहुंचे कि किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए, चाहे वाटर हो, चाहे टेम्परेचर हो, अब चाहे हम लोग बोले करंट हो, तो अगर इन सबको फ्लो करना है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। तो अब बच्चों इसकी अगर डेफिनेशन बनानी होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इसके लिए हम कहते हैं, मान लीजिए एक कोई चार्ज है, यूनिट चार्ज, आपको बोल देता हूँ, मान लो पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो अगर पॉइंट ए से एक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कैसा लिखते हैं हम लोग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए से बी तक ले जा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जा रहे होंगे, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कोई ना कोई वर्क डन तो करना ही होगा। तो डेफिनेशन ऐसे ही बनती है इसकी, द वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point, तो हमने क्या बोला कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from one point to another point is called potential difference। इसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो
एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से, इस पॉइंट है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली अगर बोला जाएगा। तो यहां से इस पॉइंट तक हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को ले जा रहे थे। तो डेफिनेशन यही बनती है, उस बन गई है हम लोग सामने। अब इसके बारे में लिखेंगे कि इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, ये कैपिटल बी ऐसे बना दिया मैंने। इसका मतलब ये होगा कि इसे जब भी हम डिनोट करेंगे तो कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, या फिर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए यहाँ पे डेल्टा लगा देते हैं। डिफरेंस है इसलिए डेल्टा बी, जब डिफरेंस लगाना होता है कि फाइनल में माइनस इनिशियल करना होगा तो डेल्टा लगा होता है। तो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा बी। इट्स यूनिट इज, क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। हमने क्या डेफिनेशन बनाया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर ऐसे सिंपली बनाया जाए तो हम लोगों ने भी एक्सप्लेन किया कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बहुत सिंपल डेफिनेशन थी। यहां से हम लोगों ने इसकी यूनिट निकाल लेनी है। इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट जो होती है, यूनिट इसकी वर्क की जूल होती है। वर्क की क्या होती है, जूल होती है। और चार्ज के लिए हम लोगों ने कूलम लिखा था, इसकी यूनिट होती है कूलम। तो यानी कि इसकी जो यूनिट आती है वो जूल पर कूलम होती है, या फिर एक दूसरी जो एसआई यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं वो वोल्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जूल पर कूलम या फिर एसआई यूनिट में हम लोग वोल्ट बोलते हैं। तो हम लोगों ने इस टॉपिक में अभी ये पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point is called, from one point to another point is called potential difference. It is denoted by delta V. Delta V is equal to the work done upon charge. Work done in bringing unit positive charge from one point to another point. यानी वर्क डन पर चार्ज, यूनिट बता चुका हूँ जूल पर कूलम होगी, और इसकी यूनिट दूसरी जो एसआई यूनिट होती है उसे हम लोग वोल्ट बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने जैसे ये चीज भी रखा है। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने डायग्राम बना रखा है, एक दिखा रखा है कि कैसे क्या हो रहा है, इसको हम अगर लिखना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें, कैसे लिखना होगा। क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन अभी पढ़ी है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन है, कि W वर्क डन क्या हो रहा है, A से B तक हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं। क्या कर रहे होंगे, वर्क डन जो हो रहा होगा वो A से B तक जाने में, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वर्क डन फ्रॉम A टू B, यानी चार्ज जहां से जहां तक ले जाया होगा, A से B ले जा रहे हैं तो वर्क डन A टू B कितना वर्क हो रहा है, और जो चार्ज पर चार्ज, वर्क डन पर चार्ज। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो मैंने बोला इस पॉइंट पे कोई अपना पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे कोई अपना पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी तो होगा। तो क्या किया जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। आप मान लीजिए पोटेंशियल जो होगा, पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल हो वो VA हो, पॉइंट बी पे जो हो वो VB हो। तो हम लोगों के पास फार्मूला जो बनेगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पॉइंट पे क्योंकि चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहा था, फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल VB है, इनिशियल पॉइंट पे है VA, और वर्क डन हम लोगों ने पहले ही बोल रखा है WA टू B, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B और अपॉन में चार्ज। ये फॉर्मूला एग्जैक्ट होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमको अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता हो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता हो, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं और चार्ज का अमाउंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू या इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने किस चीज की डेफिनेशन पढ़ी, हम लोगों ने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हम लोगों ने ये जाना कि अगर करंट को फ्लो करना है तो 100%, 110% बात श्योर होनी चाहिए आपके माइंड में कि वहाँ कहीं भी किसी भी क्रॉस सेक्शन, मतलब आपके पास वायर है, वायर में अगर करंट को फ्लो कराना है तो इसके एंड पे पोटेंशियल का डिफरेंस होना बहुत ही नेसेसरी नहीं हुआ। यानी कि करंट के फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस
डेफिनेशन क्या होती है भाई? तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये हुई कि द वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गई डेफिनेशन। अब जैसे आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अ चार्ज ऑफ +2 कूलम इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक चार्ज +2 कूलम का है, एक चार्ज +2 कूलम का है, यहाँ से +2 कूलम का चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। एक चार्ज +2 कूलम का ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाया जा रहा होगा। बोला कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? 50 वोल्ट है। और इस पॉइंट पे बीबी, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना दिया हुआ है? 30, ये देखिए 30 वोल्ट दिया हुआ है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल है वो 30 वोल्ट का है। तो हम लोगों को निकालना है वर्क डन ए टू बी। क्या निकालना है? फॉर्मूले से। अब अगर कोई बच्चा ये फॉर्मूला लगाएगा कि डेल्टा बी इज इक्वल टू द W वर्क डन अपॉन में चार्ज, और डायरेक्ट उसने क्या किया? अब कंफ्यूजन ये आती है कि 50 - 30 करना है, 30 - 50। तो मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में भी बता रखा है कि यहाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस है यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो कंफ्यूजन से बिल्कुल बचना है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा? फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है माइनस इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको सब्ट्रैक्ट अपॉन इज इक्वल टू द वर्क डन ए टू बी हो रहा है ना भैया। वर्क डन जो हो रहा होगा वो ए टू बी, ए से बी तक +2 कूलम के चार्ज को लाया गया होगा। हमें यही कैलकुलेट करना था, ए टू बी और अपॉन में चार्ज की वैल्यू। तो VB माइनस VA लिखना था। क्या लिखा होगा? VB माइनस VA। VB कितना है? 30 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट। 30 माइनस 50 इज इक्वल टू द WA to B, work done from A to B, work done in bringing the charge of 2 coulomb from point A to B निकालना था, और चार्ज हमें पता है 2 कूलम का था। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। दिस इंप्लाइज अगर हमको वर्क डन निकालना था A to B, तो देखा गया 30 - 50 होगा तो -20 हो जाएगा। -20 × 2 पर आ जाएगा, -20 × 2 होगा। तो जो वर्क डन इन दिस इंप्लाइज दैट हम लोग अगर निकालेंगे वर्क डन जो आएगा W इज -40 जूल, क्योंकि वर्क है इसलिए इसकी यूनिट जूल आएगी। कितनी आएगी? इसकी यूनिट जूल में होगी। अब बात आती है नेगेटिव वर्क डन कैसे हो गया। वर्क डन तो भाई पॉजिटिव होना चाहिए था, तो वर्क डन नेगेटिव ही आएगा। बिल्कुल आंसर सही है। ये नेगेटिव साइन आने से हमारा आंसर गलत नहीं है। हमें इतना बोलना होगा कि नेगेटिव साइन शो क्या करता है। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये वर्क डन जो हुआ होगा ये अपने आप हो गया होगा, इसमें हमें नहीं कुछ करना पड़ा होगा। वर्क डन इस वर्क को करने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें कोई काम नहीं करना पड़ा। अगर यही पॉजिटिव आया होता तो उस चार्ज को हमें ब्रिंग करना पड़ता, और ये चार्ज अपने आप ब्रिंग हो गया है। बस इतनी सी बात है इस जगह पे, क्योंकि W नेगेटिव साइन आने का बस इतना था, ये मतलब था कि जो वर्क डन हो रहा होगा यहाँ से यहाँ तक लाने में ये हमें नहीं करना होगा, ये अपने आप हो जाएगा। बस इतनी सी सिंपल बात थी यहाँ पे। तो अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट अ पॉइंट में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, बहुत बड़ी बात नहीं है समझने में। कि बोला जाएगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होगा, तो जो वर्क डन अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता था उसे क्या बोलते थे? पोटेंशियल डिफरेंस। और अब क्या होगा कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो हमें अगर पोटेंशियल की डेफिनेशन बनानी होगी तो इसकी डेफिनेशन बनेगी द वर्क डन, क्या बनेगी? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में किसी
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक फिक्स पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड potential at that point is called potential at a point। हमने अभी डेफिनेशन खोला ये चीज कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो मान लीजिए एक पॉइंट ये इन्फिनिटी है और ये एक पॉइंट ए है, तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मान लीजिए बी पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे हो, तो इन्फिनिटी से कोई एक चार्ज आएगा, यहाँ से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग ब्रिंग कर रहे होंगे, ला रहे होंगे, तो इसकी डेफिनेशन जो बनेगी कि वर्क डन जो हो रहा है इन्फिनिटी टू ए हो रहा होगा, तो डेफिनेशन बनी द पोटेंशियल, यहाँ पे वही डेफिनेशन फॉर्मूला वही हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, तो फाइनल यहाँ ला रहे हैं और इनिशियल ये है, तो अगर अपने फॉर्मूले के पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग चले तो VB माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम infinity to point A upon with charge amount of the charge। अब बात ये आती है जो पॉइंट नोट करने वाला है कि the potential at infinity, the potential, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि the potential at infinity is zero, at infinity is zero। जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो जो V A आएगा माइनस जीरो इज इक्वल टू द W इन्फिनिटी टू A अपॉन में चार्ज, या फिर दिस इंप्लाइज दैट हम लिखें कि द पोटेंशियल पॉइंट A, द पोटेंशियल द पॉइंट एट पॉइंट A इज इक्वल टू द वर्क डन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अपॉन में चार्ज, अमाउंट ऑफ द चार्ज। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये सिंपली क्या होगा कि उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे ला रहे होते हैं उस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में अपॉन में चार्ज का रेशियो होता है। द वर्क डन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इट्स यूनिट इज, अगर यूनिट की बात करी जाए, यूनिट क्या होगी, तो ये भी वर्क है और ये फिर से जूल कूलम चार्ज है, तो जाहिर सी बात है जूल पर कूलम और वोल्ट इसकी यूनिट आती है, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, एंड इट इज डिनोटेड एज, इट्स यूनिट इज डिनोटेड एज V, कैपिटल V होगी इसकी यूनिट हो जाएगी। और ये हो जाएगा हमारे पास में फॉर्मूला, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो बेटा आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ चार्ज ऑफ +2 कूलम इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट तक लाते हैं जिसको करने में 30 जूल का वर्क करना पड़ता है। हम लोगों को फाइंड करना है पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, यानी क्वेश्चन में अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहेंगे इसको, तो मान लीजिए ये इन्फिनिटी एक पॉइंट होगा, इन्फिनिटी से किसी एक फिक्स पॉइंट तक हम लोग कितने चार्ज अमाउंट का चार्ज लाते हैं, +2 कूलम का चार्ज ला रहे होते हैं। हमें बताना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था फाइनल माइनस इनिशियल, अगर V A माइनस V इन्फिनिटी यानी कि W V इन्फिनिटी टू A अपॉन में चार्ज, क्योंकि हमें पता है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, VA इज इक्वल टू द वर्क डन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट, ये चार्ज है Q। VA निकालना था हम लोगों को पोटेंशियल, उस पॉइंट पे हम लोगों को इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था, A पॉइंट पे। वर्क डन हमें पता है 30 जूल का है, अपॉन में अमाउंट ऑफ द चार्ज 2 कूलम का था, ये जूल में होगा, ये कूलम में होगा, कटेगा 15 आ जाएगा, तो VA पोटेंशियल एट पॉइंट A इज 15 जूल पर कूलम और 15 वोल्ट, चाहे तो लिख लें लेकिन आंसर हम लोग लिखेंगे वोल्ट में भी 15 वोल्ट। द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 15 वोल्ट। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है।
अब हम लोग एक लास्ट मेथड कर रहे हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट के ऊपर। ये कहा गया है कि इन ब्रिंगिंग -3 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट x, हम लोग कोई पॉइंट मानते हैं इंफिनिटी से किसी पॉइंट x तक एक कितने कूलम का चार्ज है, -3 कूलम का चार्ज है, जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाया गया होगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोग जानते हैं 0 होता है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोगों को पता है कितना है, 10 वोल्ट का है, और हम लोगों को वर्क डन निकालना है। फॉर्मूला पता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट अगर निकालना होता है तो W इन फ्रॉम इंफिनिटी टू एट दैट पॉइंट अपॉन में अमाउंट ऑफ द चार्ज। हम लोगों को Vx पता है, Q पता है, और WQx निकालना, इंफिनिटी टू x निकालना था। तो W इंफिनिटी टू x अगर निकालना हुआ है तो उसकी वैल्यू होगी Vx इंटू Q। Vx की जो वैल्यू है हमारे पास में 10 है, Vx की वैल्यू है 10। अमाउंट ऑफ द चार्ज जो है वो -3 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। W इंफिनिटी टू x चार्ज का अमाउंट है, अगर निकालना होगा W इंफिनिटी एट पॉइंट x, वर्क डन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट x, देन V इंफिनिटी टू x का सिंबल बना के निकालेंगे -30 जूल, -30 जूल आई वर्क डन की वैल्यू। और मैंने बोल रखा है ये वर्क डन नेगेटिव आने का क्या मतलब है, आंसर गलत नहीं है। नेगेटिव आने से मतलब ये है कि हम लोगों को ये वर्क करना नहीं पड़ा, अपने आप हो गया होगा। और यही पॉजिटिव आया होगा तो हम लोगों को करना पड़ा, क्योंकि आप देखिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव है, और ये जो यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव है। ये कैसे पे है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। जाहिर सी बात है प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा, वो काम अपने आप हो जाएगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में ये आंसर आएगा और बिल्कुल टोटली आंसर करेक्ट है। और हम लोगों को नेगेटिव साइन से क्या शो हो रहा है हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है।